पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया रोड शो। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। जर्मनी में राहुल का बीजेपी और केंद्र पर निशाना, बोले कि संस्थानों पर कब्जा कर संविधान की खत्म करना चाहती है। हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी देश के संस्थानों पर कब्जा कर उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। इसको लेकर विपक्ष लड़ रहा है। राहुल गांधी के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का हमला, कहा कांग्रेस विदेश में भारत को बदनाम करती है। विपक्ष की भूमिका देश को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। राहुल के फर्जी वोटिंग वाले बयान पर बीजेपी आग बबूला। शहजाद पूनावाला बोले कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर अटैक, का विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं, देश की जनता माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर हमला, का आप प्रधानमंत्री को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं। राहुल क्या बोलते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर अटैक, नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी हुई, ये केस बहुत लंबा चलेगा। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही है बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। एसआईआर को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना। अमित मालवीय बोले 12 राज्यों में सिर्फ ममता कर रही है विरोध, अवैध और फेक वोटर्स को नहीं बचा पाएंगे। जहरीले सिरप पर नहीं थम रही सियासत, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, एनडीए सरकार की घेराबंदी। लखनऊ में सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन, अतुल प्रधान ने ट्रैक्टर पर बैठकर किया विरोध, गन्ना किसानों की मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में कांग्रेस, अगले 2 महीने में 17 सभाएं करने का ऐलान, कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का बयान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल का चिट्ठी लिखकर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि 11 साल में आप सरकार की लापरवाही से राजधानी की हवा में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कि ग्रैप लेवल कम होने पर जारी रहेगा नो पीयूसी नो फ्यूल। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करने वाले 12 पीयूसी सेंटर्स ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अरावली को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि पूरे इलाके का इकोलॉजिकल बैलेंस किया जा रहा है खराब, ये लोग ग्रीन नहीं क्लीन अरावली की बात कर रहे हैं।